जैसे एक दिन गुजर जाने के बाद दूसरा दिन आता है, जिनमें कोई फर्क नहीं होता और ये हमेशा से ही होता आ रहा है। धरती भी अपने आप को दोहरा रही है। इसका मतलब ये है कि जो बीत गया है वो फिर से होगा और जो अभी है वो बीती बात बन के रह जाएगी। चलिए इसे और आसान भाषा में बोलते हैं। जैसे डायनासोर को ही ले लीजिए, वे अब नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर डायनासोर का डीएनए मिल जाए तो उनको दोबारा धरती पे लाया जा सकता है। मतलब क्या धरती अपने आप को दोहराएगी? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिससे ये लगता है कि आज जो है वो हजारों साल पहले हो चुका है। ये तथ्य 100% सत्य नहीं है, लेकिन ये तथ्य हमें एक झलक दिखला सकता है कि शायद धरती अपने आप को दोहरा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस फैक्ट्स। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस को आप अपलोड होते ही देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान जब धरती पे आए थे तब वो गरजता हुआ धुआं और आग निकलते हुए पहाड़ के अंदर से आए थे। उस पहाड़ के आवाज के बारे में भी लिखा है कि वो आवाज एक बड़े झरने की तरह था। इससे क्या अनुमान होता है? यही होता है कि शायद वो भगवान का पहाड़ एक बड़ा सा स्पेसशिप या रॉकेट होगा जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता था। मतलब तब भी रॉकेट या स्पेस शटल होता था। आज के जमाने के रॉकेट या स्पेस शटल का जब लॉन्च होता है तब भारी मात्रा में धुआं और आग निकलता है और आवाज भी एक बड़े झरने जैसी ही होती है। अब इन रॉकेट या स्पेस शटल को चलाने के लिए उसके अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स सफर करते हैं। अगर आपका रॉकेट अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों के सामने वर्टिकल लैंडिंग करेगा और एस्ट्रोनॉट्स वहां से उतरेंगे तो वो आदिवासी एक जमाने में लिखेंगे कि भगवान कैसे आए थे और दिखने में कैसे थे। हजारों साल पुराने सभ्यताओं के लोग पत्थर की मूर्ति बना के ये वर्णन करके गए हैं कि भगवान जो आए थे वो दिखने में कैसे थे। जब वो भगवान की मूर्तियां दुनिया में आई तो लोग अचंभित होकर रह गए, क्योंकि वो दिखने में आजकल के जमाने के एस्ट्रोनॉट की तरह दिखते थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों साल पहले भी एस्ट्रोनॉट्स थे। अब अगर रॉकेट्स थे तो विमान भी रहे होंगे, और इसका भी प्रमाण मौजूद है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया में आविष्कार हुआ है कई धातुओं के बने हुए कलाकृतियां जो दिखने में आजकल के युद्ध विमान या छोटे विमानों की तरह दिखते हैं। इन कलाकृतियों को आज से हजारों साल पहले एक पुरानी सभ्यता ने निर्माण किया था। वैज्ञानिकों ने इन कलाकृतियों का एक बड़ा मॉडल बना के देखना चाहा कि असल में वो उड़ सकते हैं या नहीं। वो हैरान होकर रह गए जब उन्हें पता चला कि ये मॉडल्स सच में उड़ सकते थे। जब उनमें इंजन लगाया गया तो वो वाकई में उड़ने के काबिल थे। उसी तरह इजिप्ट के एक मंदिर के दीवार में नक्काशी किया हुआ है आजकल का हेलीकॉप्टर, आधुनिक नाव, छोटा विमान और पनडुब्बी, और ये सब नक्काशी किया गया है हजारों साल पहले। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले भी विमान मौजूद थे। कुछ सभ्यताओं ने यह भी कहा है कि भगवान पारदर्शी गोलाकार वस्तु में उड़कर आए थे। आज के जमाने में कोई बेल 47 हेलीकॉप्टर में ऐसे आदिवासियों के सामने जाए जिन्होंने कभी हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं, वो लोग कुछ ऐसी ही बात करेंगे जो पुरानी सभ्यता ने किया था। अब विमान थे तो रनवे भी होना चाहिए। तो जी हाँ, ये हजारों साल पुराने रनवे मौजूद हैं साउथ अमेरिका के पेरू के नाज़का मरुभूमि में, जिसे पहली बार देखा गया था सन 1927 में। इन्हें नाज़का लाइंस बोला जाता था और कुछ लाइंस देखने में रनवे जैसे ही हैं और उन्हीं की तरह लंबे भी हैं। 1901 में एक ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा के समुद्र तट पे मिला एक डूबा जहाज, जहां से बरामद हुआ एक मलबा, एक लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर था हजारों साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर, जिसका नाम दिया गया है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। माना जाता है कि इस कंप्यूटर को ग्रीक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले निर्माण किया था। अब कंप्यूटर की बात निकली है तो लैपटॉप के बारे में भी बोला जा सकता है।
मैलिबू कैलिफोर्निया में स्थित जे पॉल गेटी म्यूजियम में रखा गया है एक ऐतिहासिक ब्रिक मूर्ति। मूर्ति में एक महिला एक कुर्सी पर बैठी है और उसके सामने एक लड़की एक खुला हुआ बक्सा लिए हुए खड़ी है। अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला ने ही बक्से को खोला है और बक्से के ऊपर के भाग की तरफ देख रही है, न कि नीचे के भाग की तरफ। बक्से के नीचे के भाग के किनारे पे 2 छेद है। बक्से को देखने से ऐसा लग जाता है कि ये एक मॉडर्न लैपटॉप है जिसमें यूएसबी और पावर पोर्ट है। लेकिन इस मूर्ति को भी बनाया गया था हजारों साल पहले। कोई दावे से नहीं कह सकता है कि ये लैपटॉप ही था, लेकिन इसे देखने से मन में अनेक विचार आ ही जाते हैं। तो अगर इन सभी तथ्यों को देखा जाए तो लगता है कि जो आज है वो पहले होके गुजर गया है। धरती अपने आप को दोहरा रही है। अगर बहुत साल पहले आज जो है वो सभी मौजूद थे, तो आखिर वो सब कहां गए? शायद उनका समृद्धिशाली होना ही उनके लिए खतरनाक हो गया। हजारों साल पहले हुआ पारमाणविक युद्ध में एटम बॉम्ब का विस्फोट भी सामने आया है। कई शोधकर्ता ने प्रमाण किया है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता आज से 4000 साल पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से गायब हो गए थे, जिसका रेडिएशन अभी भी मापा जा सकता है। यह विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी जैसा ही था। भागवत गीता और महाभारत में भी कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों के बारे में उल्लेख है जिनका प्रयोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा ही था। आज की दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण लोग टाइम कैप्सूल के द्वारा आज के सारे तथ्यों को जमीन के नीचे छुपा के रखते हैं। ये टाइम कैप्सूल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेल सकता है। सब तबाह होने पर भी ये बच जाएंगे। उसी तरह शायद पुराने जमाने के आधुनिक लोगों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने वो तथ्य कहां छुपाए थे? उन्हें भी इन तथ्यों को ऐसे रखना था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी उसका कुछ न कर सके और युद्ध क्षेत्र से भी दूर हो। यहीं पे ख्याल आता है ग्रेट पिरामिड्स का। जी हाँ, पिरामिड्स भी बहुत दूर बिना आबादी वाले जगह पे बनाया गया था और माना जाता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी पिरामिड्स का कुछ नहीं होता है। तो शायद पिरामिड एक टाइम कैप्सूल है जहां सभी राज छुपे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को ये टाइम कैप्सूल खोलना नहीं आता। तो माना जा सकता है कि पहले भी वर्ल्ड वार हो चुके हैं और ये इतने भयानक रहे होंगे जो सभी को नष्ट कर गए। धातु के अवशेष जो बचे हुए थे वो भी हजारों साल में धरती में धूल बनकर समा गए। बचे होंगे तो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते होंगे, जिन्होंने सब कुछ देखा और सुना था। वही आदिवासियों से शायद आज हम विकसित हुए हैं। आज हम लोगों का हथियार इतना प्रभावशाली है कि सब कुछ फिर से तबाह करने के लिए काफी है। और कभी अगर तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो सब कुछ मिट जाएगा। जो भी अवशेष बचेंगे वो भी हजारों साल में धरती में धूल बनकर विलीन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा धरती पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ रेगिस्तान और जंगल रह जाएंगे। और उन जंगलों में ही होगा आज के आदिवासी और अगले पृथ्वी की आधुनिक सभ्यता बनाने वाले लोग, जो प्रश्न करेंगे कि क्या धरती अपने आप को दोहरा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हाँ, साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो को आप मिस ना करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं और उन सुझाव को हम अपने अगले वीडियोस में ज़रूर अपनाएंगे। थैंक यू।